23 जुलाई को आएगा मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला बजट। तो क्या रहने वाला है खास आपके लिए, इस वीडियो हम बात करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की सियासी गर्मी अभी थमी नहीं कि संसद के दूसरे सत्र का भी ऐलान हो गया है। यह 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल 16 बैठकें होंगी। यूँ तो आगामी बजट फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट का ही विस्तार होगा, जिसमें संकेत दिया गया था कि सरकार अपने आजमाए फॉर्मूले पर ही चलेगी। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार बजट में सरकार द्वारा मध्यवर्गीय लोगों को राहत देने के लिए ऐलान की संभावनाएं जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी भी पूर्व से इसे लेकर संकेत दे चुके हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ाने का प्रयास की बात कही थी। चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री ने 70 साल की आयु से अधिक लोगों के लिए आयुष्मान योजना की घोषणा की थी। इससे पहले हम भारत सरकार द्वारा चुनाव से पहले पेश की गई अंतरिम बजट पर बात कर लेते हैं। चूँकि 2024 चुनावी साल था, इसीलिए सरकार द्वारा पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। अंतरिम बजट यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना है जो चुनावी तक सरकार के खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया गया था। अगर हम बजट क्या है के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, जिसमें सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण होता है। अंतरिम बजट 2024-25 का विजन। बजट का विजन 2047 तक विकसित भारत। फोकस क्षेत्र क्या था? गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर फोकस था। तो क्या रहने वाला है खास आपके लिए इस बजट में? आयुष्मान योजना बजट का हिस्सा हो सकता है। युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के साथ साथ असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने। जीएसटी दरों में कटौती की संभावना है, जिससे खपत को बढ़ावा मिल सके, जैसे प्रावधान की घोषणा हो सकती है। ध्यान रहे कि अगले 3-4 महीने में 4 राज्यों में चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा की कोशिश होगी कि यहां जीत दर्ज की जाए। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चला था। इस दौरान 24 और 25 जुलाई को निर्वाचित होकर आए सांसदों को शपथ दिलाई गई थी, जबकि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सत्रों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्णय बजट का मुख्य आकर्षण होंगे। वैसे वह सत्र काफी गर्म रहा। अग्निपथ योजना और मणिपुर हिंसा से लेकर देश में परीक्षा पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर संसद में विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया था। आगामी सत्र भी लगातार शोर शराबे से घिरा रह सकता है।